अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। प्यारे नाज़रीन, आज आपको बहुत अहम मसाइल बताने लगा हूँ। यानी ज़ख़म वग़ैरह से खून निकलने के 5 अहकाम हैं। यानी ज़ख़म वग़ैरह है तो खून निकलता है, ज़ख़म वग़ैरह हो जाता है, ज़ख़म हो जाता है तो खून निकलता है, क्या इसे वज़ू टूटता है? नहीं टूटता। इसके 5 अहकाम आपको बताता हूँ। नंबर 1 है, खून या पीप या जर्द पानी कहीं से निकल कर बहा और इसके बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिस जगह का वुजू या गुस्ल में धोना फर्ज है तो वुजू जाता रहा। यानी वुजू में क्या धोना फर्ज है? वुजू के 4 फर्ज हैं, आपको तो पता है, और गुस्ल के 3 फर्ज हैं। तो अगर ऐसी जगह पर बहा के वुजू और गुस्ल में धोना फर्ज है तो वो वुजू जाता रहा। नंबर 2 है, खून अगर चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है और खून उभरा या चमक जाता है या खिलाल किया तो मिसवाक किया या उंगली से दांत मांझे या दांत से कोई चीज मसलन सेब वगैरह काटा, इस पर खून का असर जाहिर हुआ, या नापाक या नाक में उंगली डाली, इस पर खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून बहने के काबिल न था तो वुजू नहीं टूटा। यानी ये चीजें जो आपको बताई हैं, तो अगर खून बहने के काबिल नहीं था, बहने की मिकदार में नहीं था तो वुजू जो है ना नहीं टूटा, उसका असर आ जाता है। जैसे सेब खाते हैं तो थोड़ी जर्दी आ जाती है, या कुछ जैसे हम जो है ना दांतों को मांजते हैं थोड़ी जर्दी आ जाती है, तो इससे जो है ना वुजू नहीं टूटा अगर बहने की मिकदार में ना हो तो। अगर बहने की मिकदार में हुआ तो वुजू टूट जाएगा। नंबर 3 पर है, अगर बहा मगर बहकर ऐसी जगह नहीं आया जिसका गुस्ल और वुजू में धोना फर्ज हो, मसलन आंख में दाना था और टूटकर अंदर फैल गया, बह नहीं निकला, या पीप या खून कान के सुराखों के अंदर ही रहा, बह ना निकला, तो इन सूरतों में वुजू ना टूटा। नंबर 4 है, जख्म बेशक बड़ा है, रतूबत चमक रही है। जख्म बेशक बड़ा है, रतूबत जो होती है वो चमक रही है, मगर जब तक बहेगी नहीं तो वुजू नहीं टूटेगा। यानी जख्म अगर बड़ा है तो उसकी रतूबत जो है ना चमक रही होती है, अगर बहेगी तो वुजू क्या होगा? टूट जाएगा, अगर नहीं बहेगी तो वुजू नहीं टूटेगा। नंबर 5 पर है, जख्म का खून बार बार पूंछते रहे कि बहने की नौबत ही ना आई, तो गौर कर लीजिए, अगर इतना खून पूंछ लिया, अगर ना पूछते तो बह जाता तो वुजू टूट गया, वरना नहीं। यानी जख्म है, उसको जो है ना खून निकल रहा है तो हम जो है ना उसे पूंछ रहे हैं। आप सोचें भाई, इतना मैंने खून जो है ना वो साफ कर लिया है, तो अगर ना साफ करते तो बहने की मिकदार में होता तो वुजू जो है ना क्या होता? टूट जाता है। और अगर बहने की मिकदार में नहीं है तो अपने दिल से खुद फैसला करें, बहने की मिकदार में नहीं है तो वुजू क्या होगा? नहीं टूटेगा। अल्लाह पाक हमें अहम मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील आमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। अहम मसाइल, अभी वुजू के मसाइल चल रहे हैं, तो आगे जो है ना नमाज के अहम मसाइल होंगे, नमाज के बारे में इंशाल्लाह आपको अर्ज़ की जाएगी, बताया जाएगा, नमाज के अहम मसाइल के बारे में आपको बताया जाएगा। अल्लाह पाक हमें जो है ना अमल की तौफीक अता फरमाए।